कि कुलम सुखदायित्य में उस कुलम सुखदायित्य के माध्यम से काफ़ी विचार विमर्श डाले हुए हैं मैंने, और एक छोटी सी साखी से मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने निज में उस निराकार परमात्मा को किया परिणाम, फिर आए माता पिता उनका लिया दामन थाम, फिर आए गुरुजन उनको साक्षात क्या परिणाम, फिर आए देवी देवता उनको लिया बुजुर्ग मान, फिर आए देवी देवता उनको लिया बुजुर्ग मान। बुजुर्ग जो हमने बनाए, बुजुर्ग जो हमने बनाए, इष्ट लिया उसे मान। माता पिता को नहीं पहचाना, गुरुओं का लिया दामन थाम। ऐसे कहाँ कर्म है करते, कौन सी शिक्षा ली तुमने थाम। चाहे जितने जतन जता लो नहीं उतरोगे पार। तो मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे संसार में आदमी अंधभक्ति के पीछे ज़्यादा दौड़ रहा है, लोग बाग किसी भी चीज़ को उस परमात्मा की बराबरी देना शुरू कर देते हैं, जबकि परमात्मा की बराबरी जो मनुष्य पैदा हो रहा है वह नहीं कर पाता। वह परमात्मा की प्रेरणा से उसके गुणों पे चल के या उसके रास्ते पे चल के एक अच्छा इंसान लाया जाता है, पर वह परमात्मा नहीं कहला जाता। तो आप जानते हो कि देवता जो कहा गया, जो देता है, देवता जो कहा है वो देने वाले को देवता कहा गया है। जैसे कि अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, तो ये सब हमें देते हैं। पृथ्वी से हमें फसल मिलती है, वायु से हमें फसल को बढ़ने में सहायता मिलती है, और अग्नि से हमें उस चीज़ को पचाने की कितनी ताकत मिलती है, और जल हमें शीतलता प्रदान करता है। इसी तरह से जो है सारी चीज़ अपनी अपनी जगह अपना खुद का कार्य करती है। इसी तरह से जो है जो दे रहा है वह हम की श्रेणी में उसकी गिनती आती है। तो जैसे कि एक साखी में कहा था कि जब तक हम उस निराकार परमात्मा को नहीं जानेंगे, तो हम उसकी बनाई हुई इस शख्सियत को कैसे जान लेंगे। और फिर कहा कि माता पिता वह चैप्टर होता है कि माता पिता की उंगली पकड़ के ही बच्चा उस रास्ते को कवर करता है जिस रास्ते को आध्यात्मिकता कहा जाता है, इस रास्ते को आध्यात्मिकता की सीढ़ी कहा जाता है। माता पिता के दामन को लिया थाम, अर्थात माता पिता के दामन को थामने का मतलब है कि माता पिता के दामन को जो हमने पकड़ा, उस दामन को पकड़ने के बाद में हमने उससे कुछ सीख लेनी स्टार्ट की। अब वो सीख किस तरह की है कि माता पिता उसे संसार में फंसा रहे हैं, संसार से निकाल रहे हैं। अगर माता पिता बच्चों को सही गाइडेंस दे रहे हैं तो वो शायद उस स्थिति से ऊपर उभर जाए। जैसे कि बच्चे को माँ ने कहा कि बेटा ये तेरे अंकल हैं और वो तेरे चाचा, वो तेरे ताऊ हैं।
और वो तेरी बुआ है। तो रिश्तेदारी का पता पहले ही दे दिया बच्चे को। इतने बच्चा 4-5 साल का हुआ तो उसे इतना पता चलेगा कि मेरे अंकल और मेरे ताऊ जी और मेरी बुआ और मेरी समथिंग कुछ भी हो, चाची वगैरह। तो इस तरह से जो है माँ ने जो है बच्चे के संस्कार बनाने स्टार्ट किए। एक माँ ने संस्कार दिए कि बेटा संसार में तेरा कुछ नहीं है, संसार में तेरा कुछ नहीं है, तू अकेला था और अकेला ही है और अकेला ही जाएगा। क्योंकि कुछ भी जो कर्म होते हैं तेरे साथ, उस कर्म का भागीदार संसार में कोई नहीं होता। संयोगवश तेरा साथ देने के लिए कुछ क्षण के लिए खड़े तो हो जाएंगे। जो तकलीफ और जो कष्ट जो पीड़ा होगी वो तुझे स्वयं ही झेलनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि माता ने यह जता दिया कि संसार में तेरा कोई नहीं है। जिस कष्ट को तू झेलेगा तो स्वयं झेलेगा, तू झेलने वाला भी स्वयं ही होगा। उसके झेलने के लिए संसार में कोई तेरी मदद नहीं कर पाएगा। तो जब इस चीज़ का अनुभव बच्चे ने किया जवानी तक, तो उसे पता चल गया कि संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मेरे योग्य या मेरे जो है नज़दीक रहने वाली हो। तो इस चीज़ को देख के बच्चा उस आध्यात्मिकता की लाइन को पकड़ने लगा और वह चेतित हो गया संसार से, क्योंकि उसे उस शून्य की भनक लग चुकी है। उस निराकार, उस कर्ता निधान कर्म पिता परमेश्वर की भनक लग चुकी है कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है, कोई ना कोई चीज़ है जो आदमी को हमेशा आदमी के साथ और आदमी को उस चीज़ को महसूस कराने की प्रेरणा देती रहती है। तो माँ ने उस चीज़ का बच्चे को ध्यान दिया और बच्चे ने उस चीज़ को जाना, उसे कुछ सीखा कि हाँ वास्तव में सत्य है, मेरी माँ ने जो कहा है सत्य है। अब फिर जब वह आगे चला तो उसने और ज़्यादा उस चीज़ को गहराईता में लिया, यानी कि उसको और गहराई से उसके ऊपर मेडिटेशन करने के बाद में वह खुद उस चीज़ का अनुभव करने लगा और एक अच्छा गाइडर बनके सामने आया। यानी कि उस आध्यात्मिकता का ज्ञान लेके उस ज्ञान को अपने ज्ञान से उस ज्ञान को और अच्छी तरह से जो है उसने लोगों को समझाया और अपने साथ और लोगों को लेके भी उतरा। एक वो माँ है जिसने अपने बच्चे को सही शिक्षा दी। और फिर आते हैं गुरुजन कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, और मैं कहता हूँ कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। पर गुरु कहाँ तक, गुरु बच्चे का वहाँ तक साथ देता है जहाँ तक वह चेतित नहीं होता। और जब वह समझ जाता है कि वास्तव में जो है मेरा सही और बुरा कहाँ पर और किस लिए होगा, तो जब वह इस चीज़ को जानता है तो उसे गुरु की भी जरूरत नहीं पड़ती और वो हर अच्छी और बुरी चीज़ों को स्वयं अपने आप ही पहचानने लगता है। वह अच्छी और बुरी चीज़ों को अपने आप पहचानने लगता है। उस रास्ते को पाने के लिए वो गुरु के पास जाता है और गुरु उसको प्रेरणा देते हैं। किस चीज़ की प्रेरणा देते हैं कि इस चीज़ को करने के बाद में कर्म तो तुझे खुद ही करना पड़ेगा, सिर्फ मैं एक प्रेरणा दे रहा हूँ। तो कर्म तो मनुष्य ने कुछ लड़के ने खुद किया और खुद करने के बाद में अब गुरु की प्रेरणा से वो बच्चा आगे बढ़ा। अब गुरु ने कहा बेटा आगे का कार्य करना। गुरु ने टेक दी और बच्चे ने उसको पकड़ा। अब उसका जितना भी ज्ञान है, जो उसके अंदर छुपा हुआ ज्ञान है, वह निकल रहा है, वह फूट रहा है, वह संसार को मिल रहा है कि वास्तव में इसके अंदर कितना दबा हुआ ज्ञान है जो हमारे तक पहुंच रहा है। तो इसीलिए कहा है कि गुरु बिना ज्ञान भी नहीं है और गुरु के बिना भी बच्चा ज्ञान को टेक लगने पर महसूस करता है। जैसे कि
एकलव्य का जिक्र आता है। एकलव्य ने गुरु की मूर्ति तो बनाई पर गुरु से कुछ ज्ञान अर्जित नहीं किया। सिर्फ गुरु की प्रतिभा को देख के उसने अभ्यास किया और सर्वोत्तम धनुर्धर बनने की कला को हासिल किया। उस कला को क्या हासिल किया? तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान भी नहीं है। गुरु मात्र एक टेक लगाने वाला सहारा होता है, जिसके टेक लगने से ही आदमी आगे निकल जाता है बच्चा। तो इस चीज को मानना हर एक आदमी को चाहिए कि वास्तव में सत्य और असत्य क्या है। अगर हम बार बार गुरु की शरण में जाके एक ही चीज का ज्ञान देने लगे और हम कहने लगे, और गुरु जी बार बार यही कहते रहे कि बेटा ये चीज़ खाने से तुम्हें दोष लगेगा, इस चीज़ को करने से तुम्हें दोष लगेगा। अच्छा, फिर एक हफ्ते गया, मार गया, और फिर कहा गुरु ने कि इस चीज़ को करने से तुम्हें दोष लगेगा, इस चीज़ को करने से तुम्हें पाप लगेगा। अब इसी क्रम में बच्चा बार बार जा रहा है, गुरु बार बार समझा रहे हैं पर बच्चा नहीं समझ रहा है। तो यहाँ पर गुरु का ज्ञान भी बच्चे काम नहीं आता। पर जब अंदर का गुरु, यानी कि जो उसके अंदर छुपा हुआ गुरु वह जागृत होता है, तो उसके जागृत होने के बाद में संसार के सारे आध्यात्मिकता के रास्ते ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। और फिर वो जब जागृत होता है उसके लिए कि वो ना कर पाए, तो इसलिए कहा कि जब तक आध्यात्मिकता का गुरु यानी कि अंदर बैठा हुआ गुरु नहीं जागता, संसार का कोई भी गुरु उसकी मदद नहीं कर सकता है। तो इसीलिए कहा कि गुरु अपनी जगह सही होता है और ज्ञान जो मिलता है आध्यात्मिक चेतना के द्वारा, जो अपने गुरु से मिलता है, गुरु अपनी जगह सही होता है और अपना गुरु जो अंदर बैठा हुआ है वो अपनी जगह सही होता है। फिर आए देवी देवता। अब एक कॉन्सेप्ट चलता है देवी देवता पे, तो देवी देवता क्या चीज़ है और हम उसको क्यों और कैसे इस चीज़ में भटक रहे हैं। देखो, जो हमसे पहले आ चुके और आने के बाद में जा चुके, तो वे देवी देवता नहीं, पर ये है वो बुजुर्ग के समान होते हैं। वे एक बुजुर्ग की उपाधि रखते हैं और उन बुजुर्ग की उपाधि रख के अगर हम उसे इष्ट मान के पूजना स्टार्ट कर दें तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि जो निराकार परमात्मा है उसकी बराबरी हम किसी को नहीं दे सकते। जो निराकार परमात्मा है उसकी बराबरी हम किसी को नहीं देते, क्योंकि इस सृष्टि का कर्ता धर्ता भी वही है और सृष्टि इस ब्रह्मांड का पूरे का कर्ता धर्ता वो निराकार परमात्मा है। तो उसका या उसकी बराबरी इस संसार में ना तो कोई कर पाया और नहीं कर पाया।